की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी के पूछने पर पूजा विधि का वर्णन बता रहे हैं कि साधक कैसी पूजा करे जिससे वो हमको प्राप्त हो। तो दो प्रकार की पूजा पद्धतियां बताई, एक तांत्रिक और एक वैदिक मंत्रों के द्वारा। लेकिन अपनी वृंदावन की जो पूजा है ये पूजा ही नहीं है, ये सेवा है और ये है भावोत्सवेन। ये न तांत्रिक है न वैदिक है, ये भावोत्सव है। जब भाव जैसा उठा लाडली लाल को दुलार कर रहे, न वेद मंत्रों का यहाँ प्रवेश है न तंत्र का प्रवेश है। यहाँ भाव के द्वारा आठों पैर अष्टयाम सेवा होती है। तांत्रिक और वैदिक सिद्धांत। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुशा बिछाए कि कुशा के अगले भाग पूर्व की ओर हो। आज तक हमें यहां दिशा पता नहीं चली, हमें दिन का पता नहीं, कौन सा दिन सच्ची कह रहे, तारीख का पता नहीं, आज तक दिशा का पता नहीं चला। ये कौन सी दिशा में बैठे हम? भगवान कह रहे हैं कि पूर्व की ओर कुशा का अग्रभाग करके बिछावे, तदनंतर उत्तर की ओर मुंह करे और अचल प्रतिमा हो तो उसके सामने बैठना चाहिए। जैसे अचल प्रतिमा है तो सामने बैठना। फिर पूजा कार्य प्रारंभ करे। पहले अंगन न्यास कर ले, फिर करन न्यास कर ले, फिर मूर्ति में मंत्र न्यास करे। प्रतिमा में पहले जो समर्पित सामग्री उसको हटा ले, पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पाद आज की पूजा गंध पुष्पादि से करे। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर को पवित्र करे। तदनंतर पाद्य, अर्घ और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलशे में जल भर कर रख ले, उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद्य पात्र में आचमन के लिए 3 पात्रों में कलशे में जल भर कर रखे और जो पाद्य पात्र है उसमें सांवे के दाने, दूब, कमल, विष्णुक्रांता, चंदन, तुलसी दल और अर्घ पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों, दूब, आचमन पात्र में जायफल, लौंग ये डाले। इसके बाद पूजा शुरू करे। ये वृंदावन धाम है महाराज, यहां सब नहीं, यहां तो प्रेम की उपासना है। इसीलिए वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चिल्लाया, ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। इसके बाद पूजा करने वालों को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र, शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु भावनाओं के द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ओमकार, आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वो जीव कला आत्मस्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदि में मेरी स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्धव जी मेरे आसन में धर्मादि गुणों और विमलादि शक्तियों की भावना करे। आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सत्व, रज, तम रूप 3 पट्टरियों की बनी हुई पीठ है। विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रभि, सत्या, ईशाना, अनुग्रह ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है, उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है। पीली पीली केसरों की छटा निराली हो रही। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य, आचमनी, अर्घ आदि उपचार प्रस्तुत करे। तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, कौमोदकी, गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल इन 8 आयुधों की पूजा करें। 8 आयुधों की पूजा करें। कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, श्रीवत्स चिन्ह की वक्षा स्थल में यथास्थान पूजा करे।
नंद सुनंद प्रचंड चंड महाबल बल कुमुद कुमुदेक्षण। गरुण के सामने दुर्गा विनायक व्यास विश्वक्सेन चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करे। बाईं ओर गुरु की यथाक्रम पूर्वा। अरे बहुत विचित्र लीलाएं हैं, सेवा पूजा मंत्र और सबका फल है प्रेम, और प्रेम की उपासना है। पूर्व दिशा में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण अर्घ ध्यान और क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन खस कपूर केसर अर्घजादि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए। उस समय सुवर्ण घर्म इत्यादि सुवर्ण घर्मानुवाक जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या सहस्त्र शीर्षा पुरुषाहा इत्यादि पुरुष सूक्त इंद्रम नरो नेमधितो हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि सामगायन पाठ करता हुआ मेरी पूजा करे, स्नान आदि करावे। मेरा भक्त वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पत्र माला गंध चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य आचमन चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। हो सके तो गुड़ खीर घृत पूड़ी पुआ लड्डू हलवा दही और दाल ये विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। तभी तो बिहारी जो महाराज को जो भोग लगता है वो नारायण भी तरसते हैं, क्योंकि प्रेम से पूरित होकर जो ब्रजजन अर्पित करते हैं। अच्छा, भोग लगावे, दाल आदि से व्यंजन का भोग लगावे। अलियो फिर कह रहे दतुवन करावे, फिर उपटन लगावे, फिर पंचामृत से स्नान करे, फिर सुगंधित लेप लगावे, फिर दर्पण दिखावे, भोग लगावे। शक्ति हो तो प्रतिदिन मेरे पर्वों के अवसर पर नाचे गावे। देखो श्री जी की कृपा से अपने यहाँ पूरी दिनचर्या होती है। भगवत चर्चा होने के बाद मंगला आरती के बाद श्री जी का नाम कीर्तन नृत्य, फिर तुरंत स्नान श्रृंगार, पूरा 8 पैर की सेवा होती है। उद्धव जी तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करे। वह कुंड मेखला गर्त और वेदी से शोभायमान हो। उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे। वेदी के चारों कुशी कंडिका करके अर्थात चारों ओर 20-20 कुछ बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक समिधाओं अनुवाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे। प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदनंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही। रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही। लंबी विशाल 4 भुजाएं शोभायमान है। उसमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी, बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रहे। घुटनों तक बनमाला लटक रही। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबो कर आहुति दे और आज्य भाग और आधार नामक 2-2 आहुतियों से भी हवन करे। तदनंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और सृष्टिकृत आहुति भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मांग बलि दे। तदनंतर प्रतिमा के सन्मुख बैठकर परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करे। इसके बाद भगवान को आचमन करावे। उसके बाद विश्वक्सेन को निवेदन करे। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करके पुष्पांजलि समर्पित करे। मेरी लीलाओं को गावे, उनका वर्णन करे, मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। ये सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर के नाचने लगे।
मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने, दूसरों को सुनावे, कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाए। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तोत्र स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे, हे भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दे। स्तुति करके तदनंतर दंडवत प्रणाम करे, अपना सिर मेरे चरणों में रख दे, दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़ कर कहे, हे भगवान इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूं, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है, मैं डर कर आपकी शरण में आया हूं, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा से एक दिव्य ज्योति निकली और वो मेरे हृदय स्थित ज्योति में लीन हो गई, बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहां श्रद्धा हो तब तहां मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूं और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूं। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है वो इस लोक और परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवावे, उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर मेरे लिए फूलों के बगीचे लगवा दे, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा, बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए मेरे मंदिर में खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य मिलता है, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य मिलता है, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक, तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। और जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त होता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वो स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मणों की जीविका हरण कर लेता है, करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जैसे आपने कि ये हम रुपया मंदिर में दे दिया, ये जमीन मंदिर में लगा दी या ये वस्तु लगा दी और उसके बाद वापस ले लिया, तो भगवान कहते करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होगा। कभी ऐसे हैं मंदिर हैं जिनमें जमींदार थे तो 10-10 बीघा 20-20 बीघा मंदिर के नाम लगा दिए, उनके परिवार लोग उसका पूरा प्रयोग करने लगे, तो ये बहुत अपराध है। जो भगवान के निमित्त अर्पित कर दी जाए उस वस्तु का स्वयं प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता या प्रेरणा या अनुमोदन करते हैं वे मरने के बाद बड़े दुख के भागीदारी बनते हैं। यदि उनका अधिक हाथ रहा तो अधिक फल होता है, यदि कम रहा तो कम मिलता है। इस तरह मेरी पूजा करे और सावधानी के द्वारा मेरे को अपने आप को समर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।